माला पे सांसों की माला पे सिमरों में बिगड़ा, सांसों की माला पे सिमरों में बिगड़ा, सांसों की माला पे सिमरों में बिगड़ा। हर सांस पर सुमिरन हो उस परमात्मा का। माँ से अनुमति लेकर के लक्ष्मण भैया आए। राम लक्ष्मण और सीता तीनों पहुंचे कहाँ? कैकेयी माँ के निवास में, जहाँ विचित्र की भांति धरती पर अचेता अवस्था में दशरथ जी पड़े हुए थे। माँ ने बलकल वस्त्र दिया, राजसी वस्त्रों का राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने परित्याग किया और वलकल वस्त्र धारण करके पिताजी को प्रणाम किया। पर पिताजी आंखें नहीं खोले, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से, प्रभु हमारे राघव को प्रेरित करो ना, वह हमारी बात काट दे, हमारे वचन को भूल जाए, हमारी बातों के विपरीत जाके वह अस्वीकार कर दे कि बन ना जाए। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम ये बातें अपने मन से कह रहे हैं। बहुत प्रयत्न किया था दशरथ जी ने राम को रोकने का, किया था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राय राम राखन हित लागी, राय राम राखन हित लागी, राय राम राखन हित लागी, राय राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, छल प्रपंच छोड़ के बहुत यत्न किया लेकिन भांप लिया। लखा राम रुख रहत न जाने, लखा राम रुख रहत न जाने, धीर धुर धर सचिव सयाने, धीर धुर धर सचिव सयाने, धीर धुर धर सचिव सयाने। भांप लिया राम धर्मरथी है, रुकेगा नहीं। दशरथ जी ने आंखें खोला, अश्रुपूरित नजरों से राघव को निहारा। सीता से नजरें नहीं पिला पा रहे हैं। जानते हैं आते आते जनक जी ने राम लक्ष्मण भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति को विदा करते समय दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था, प्रभु आज से हमारी ये बेटियां आपकी बहुएं नहीं बेटियां हैं, अब आज से इनके माता पिता आप ही हो। जब ये बातें दशरथ जी के विचार में आती है ना, तो दशरथ जी की आंख सजल हो जाती है। क्या वादा किया था जनक से कि कभी तुम्हारी बेटी को दुख का आभास नहीं होने दूंगा, पर आज मैं दशरथ ही कारण बना अपने पुत्र वधू और पुत्र को वन भेजने का। बाहरी अभागा दशरथ चिंतन करते करते आंखों से आंसू ऐसे ढरक जाते हैं जैसे घड़े से जल छलक जाए। बहराई सी आवाज का आसरा लेकर के दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया। कहा, सुमंत्र देखो आज बड़ी विकट घड़ी आई है, मैं इतना बेबस इतना लाचार आज तक कभी पहले नहीं था। हमने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां झेली है सुमंत्र, हर कठिन चुनौती को बेबाकी से हमने सामना किया, पर आज हमारा धैर्य जवाब दे रहा है सुमंत्र। भैया मेरे को लग रहा है कि कहीं राम लक्ष्मण और सीता को अयोध्या भेजते भेजते हमारे प्राण न निकल जाए, पर आज बेबस और लाचार दशरथ तुमसे कुछ मांगता है भैया।
मैं दशरथ लाचार हूं। मैं राम लक्ष्मण और सीता को वन नहीं जाने के लिए कह सकता, और जाते हुए राम लक्ष्मण को रोक विधि से बचना पड़ा। पर मंत्र शायद तू कहो मान जाए, और अगर तुम्हारे कहे से भी न माने तो तुम इनको लेकर के रथ पर बढ़ाओ और कुछ मांगे इनको लेकर वापस आ जाओ। सुमंत्र, क्या तुम इतना कर सकोगे भैया? क्या हमारे राम लक्ष्मण सीता को वापस ला सकोगे? हमारे राम लक्ष्मण और सीता की ईमान खोजेंगे मेरे भाई? विश्वास करना सुमंत्र, अगर राम लक्ष्मण और सीता को वापस न ला सके तो शायद अपना प्राण त्याग चुका हो। सुमंत्र जी ने दशरथ जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाया। रथ पर राम लक्ष्मण और सीता आरूढ़ हुए थे और पूरी प्रजा विरोध में उतर। कोई भी दंड झेलना पड़े झेले, पर अपने जीते जी अपने प्राण राम को बन नहीं जाने देंगे। तब राघव जी रथ से उठे थे, अयोध्या के लोगों को समझाया था, भैया माता पिता कभी पुत्र के बैरी या शत्रु तो नहीं होते, और अगर पिताजी ने यह निर्णय लिया है तो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो कोई मजबूरी हो या हमारा कोई हित। प्रजा ने कहा, न इसमें दशरथ की कोई मजबूरी है, न आपका हित। वह तो अपनी एक चहेती रानी के मोह में आसक्त होकर ये निर्णय लिए हैं। तब राघव जी ने फटकारा था अयोध्या के लोगों को, खबरदार निठल्लो, राजा प्रजा का पिता होता है, और एक पिता कभी भी अपने पुत्र के अहित के विषय में नहीं सोच सकता। जब राघवेंद्र सरकार ने फटकारा तो अयोध्या के लोगों ने कहा, ठीक है राम, अगर तुम्हारी इच्छा बन जाने की है तो फिर हम अयोध्या वासियों का निर्णय भी सुनो। हम ऐसी अयोध्या में तो कदापि नहीं रहेंगे जिस अयोध्या में हमारा राम न रहे। हम भी अपने राम के साथ बन जाएंगे। और 14 वर्षों तक तुम्हारे साथ वन ही काटेंगे, पर अयोध्या में लौट के नहीं आएंगे। राघव जी ने बहुत समझाया था, पर लोग कहां सुनने वाले थे। रथ के साथ साथ लोग तमसा नदी के तट तक पहुंचे। तमसा नदी पहुंच करके राघव जी ने रथ रोकवाया, सुमंत्र जी ने रथ को रोका। राघव जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ से उतरे। पूरे अयोध्या के लोग उनको घेर करके रात्रि विश्राम वहीं किया। बाबा ने लिखा है, तमसा प्रथम निवास करी। अयोध्या से निकलने के बाद हमारे प्रभु का पहला निवास, पहला विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम में अयोध्या के लोगों को सोता छोड़ करके प्रभु ने सुमंत्र जी को जगाया और रथ को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए कहा। सुमंत्र जी उठे, घोड़े को रथ से अलग किया, रथ को भ्रमित करने के लिए अयोध्या के लोगों को विपरीत दिशा की तरफ कई बार घुमाया, ताकि लोगों को रथ के पहिए से ये आभास न हो पाए कि रथ राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर किधर गया है। सुबह हुई, अवधवासियों की आंखें खुली तो लोग राम के विरह में रोने लगे, सुध-बुध खो के बच्चों की भांति।
छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या वासियों को रोता छोड़ करके राम जी निकले। राम जी की यात्रा पहुंची कहाँ? उनके एक सखा थे, मित्र थे, गुहराज निषाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे प्रभु। दूसरा विश्राम श्रृंगवेरपुर में किया प्रभु ने, जहां गुहराज निषाद उनके मित्र थे। उन्होंने उनके शयन की व्यवस्था की, पर राघव जी ने कहा, देखो मित्र, हमको तपस्वी की भांति जीने के लिए पिताजी ने आदेशित किया है, तो हम नगर में नहीं प्रवेश कर सकते। नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे ही कुश का आसन लगाया और हमारे प्रभु माँ सीता के साथ वहीं विश्राम किए। लक्ष्मण जी वीरासन में सुरक्षा में लग गए और गुहराज निषाद लक्ष्मण जी से चर्चा में। पर राम और लक्ष्मण